हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपॉन पे आपका स्वागत है। हम इसमें देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसकी आज दूसरी क्लास है। इसमें हमने पहले देख लिया था कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, और आज हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कुछ मटेरियल प्रॉपर्टी के बारे में। हम क्या देखेंगे? कुछ मटेरियल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। जो पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा? होमोजेनियस मटेरियल। पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा? होमोजेनियस मटेरियल। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा? होमोजेनियस मटेरियल। अब दूसरा प्रॉपर्टी का नाम क्या है? आइसोट्रॉपिक। दोनों चीजों को साथ में समझेंगे। दूसरा टॉपिक का नाम क्या है? आइसोट्रॉपिक। दूसरे प्रॉपर्टी का नाम क्या है? आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है, अब ये दोनों नाम तो हमें याद हो गया। क्या क्या नाम याद हो गया? पहला होमोजेनियस और दूसरा क्या है हमारा? आइसोट्रॉपिक है। ठीक है, पहला हमारा क्या होमोजेनियस है, दूसरा क्या हमारा आइसोट्रॉपिक है। अब हम इन दोनों को समझते हैं कि दोनों है क्या चीज। तो इन दोनों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक बॉडी ले लेते हैं। जैसे किसी भी मटेरियल के ले लिए कोई बॉडी, या किसी मटेरियल के कोई सैंपल ले लिए। जैसे मैंने ले लिया कुछ सैंपल ले लिया। ये सैंपल मैंने क्या का ले लिया? वुड का ले लिया। ठीक है, वुड मतलब लकड़ी का कोई सैंपल ले लिया। तब इस सैंपल में मैं क्या देख रहा हूँ? कुछ पॉइंट देखा। जैसे एक पॉइंट है, दूसरी पॉइंट ये है, तीसरी पॉइंट ये है। मैं इसका नाम दे देता हूँ। जैसे मेरा पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, अब तीसरा पॉइंट ये हो गया। क्लियर है? तीनों पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। अब इन दोनों में समझते हैं क्या क्या चीज है। और इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा मतलब समझ लेता हूँ, डायरेक्शन, जो हम जानते ही हैं। जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ डायरेक्शन दे देते हैं। और इस डायरेक्शन हम क्या करते हैं? इस डायरेक्शन को जैसे मैंने एक्स नाम दे दिया, इस डायरेक्शन को जैसे मैंने वाई नाम दे दिया, इस डायरेक्शन को मैंने जैसे जेड नाम दे दिया। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम होमोजेनियस मटेरियल के बारे में, फिर आइसोट्रॉपिक की बात करेंगे। पहला हम किसकी बात कर रहे हैं? होमोजेनियस मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। और इसको समझने के लिए मैंने क्या किया कि एक बॉडी ले लिया, उस बॉडी में कुछ पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब मैं उस पॉइंट पे किसी एक डायरेक्शन में बात कर रहा हूं। एक डायरेक्शन ये हो गया, पहला डायरेक्शन ये हो गया, थर्ड डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने किस डायरेक्शन की बात की, इसके अकॉर्डिंग मेरा डायरेक्शन एक्स की बात की। ठीक है, जैसे ये मेरा लकड़ी का सैंपल है, तो सैंपल में मैंने क्या किया? कुछ पॉइंट ले लिया, 1 2 3 करके कुछ पॉइंट ले लिया, और इसमें मैंने किसी एक डायरेक्शन की बात की, जो डायरेक्शन मेरा एक्स है। अब इसमें हम देखते हैं मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अभी नाम याद रख लेते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से करेंगे। इसमें नाम याद क्या रख लेते हैं? ई, जी और के। ठीक है, ये तीनों है क्या चीज, हम देख लेते हैं। ई, जी और के जो मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई क्या है हमारा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई क्या है हमारा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, जी क्या है हमारा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। और के क्या है हमारा? बल्क मॉडुलस है। के क्या है हमारा? बल्क मॉडुलस है। के हमारा क्या है? बल्क मॉडुलस है। इन तीनों चीजों को हम बाद में डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं हमारा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस। इन तीनों चीजों का बस नाम याद रख लेते हैं। तो हमने इसको समझने के लिए क्या क्या चीजें पहले समझा। पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डायरेक्शन समझ लिया कि मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन को एक्स नाम दिया, और इस डायरेक्शन को मैंने क्या नाम दिया? वाई नाम दिया, और इस डायरेक्शन को मैंने क्या किया? जेड नाम दिया। क्लियर है? और मैंने क्या बात किया कि ई जो है हमारा क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जी हमारे क्या? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और के है हमारे क्या? बल्क मॉडुलस है। क्लियर है? तो इन तीनों चीजों को मैंने क्या किया? समझ लिया कि है क्या चीज, बस नाम याद रख लिया, इतना चीजें। और मैंने क्या किया? होमोजेनियस मटेरियल को पहले समझने के लिए क्या किया? एक बॉडी लिया। क्या क्या बॉडी लिया? एक लकड़ी का। जैसे मैंने एक क्या किया? लकड़ी का सैंपल लिया। ये हमारा क्या है? लकड़ी का सैंपल है। ये हमारा क्या है? लकड़ी का सैंपल ले लिया। ठीक है, इस लकड़ी के सैंपल, जैसे कोई भी लकड़ी रहती है,
उसको काट के जो अलग करते हैं ना, जैसे हमारे कोई लकड़ी है उसके काट के जो अलग करते हैं, उसमें से एक गोल हमने काट लिया इस तरीके से और हमने इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। तब इसमें हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमारा बॉडी है, जैसे लकड़ी हो सकती है, वुड हो सकती है, ग्लास हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, होमोजेनियस समझने के लिए ऐसा एक सैंपल ले लिया, इसमें कुछ पॉइंट डिफाइन कर दिया, इसमें किसी एक डायरेक्शन की बात की, इस पॉइंट में मैंने किसी एक डायरेक्शन की बात की जो हमारा डायरेक्शन क्या है, एक्स। तो इस डायरेक्शन में किसी एक प्रॉपर्टी की बात कर दे रहा हूं, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, किसी एक प्रॉपर्टी की बात किया, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई ई ई। ठीक है, तो मेरे को इससे क्या समझ में आया, होमोजेनियस मटेरियल पे, होमोजेनियस मटेरियल पे अगर है कोई बॉडी तो क्या है, किसी भी पॉइंट पे ले लें, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। क्लियर है, हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। ई, इधर भी ई, यहाँ भी ई। क्लियर है, होमोजेनियस मटेरियल। तो होमोजेनियस मटेरियल हमने क्या समझा कि होमोजेनियस मटेरियल एक ऐसा होमोजेनियस मटेरियल की प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हमें क्या शो करती है कि कहीं पर भी हम पॉइंट ले लें उस बॉडी पे, उसके किसी एक डायरेक्शन की बात करें, किसी एक डायरेक्शन की बात करें, जैसे कि हमने क्या डायरेक्शन की बात की, एक्स डायरेक्शन की बात की, इस डायरेक्शन पे क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होती है। क्लियर है, इस डायरेक्शन पे क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होती है। ऐसा मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मटेरियल बोलते हैं। क्लियर है, तो हमने ब्रीफ में क्या समझा होमोजेनियस मटेरियल को, अगर कोई बॉडी हमारा होमोजेनियस है, अगर हमारा कोई बॉडी होमोजेनियस प्रॉपर्टी शो कर रही है, तो हमने क्या समझा कि किसी एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, 1D। हमने क्या किया, किसी एक डायरेक्शन की बात की और उस डायरेक्शन में हमने क्या देखा, मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, उस डायरेक्शन में क्या देखा, मटेरियल की प्रॉपर्टी हमारा सेम है। जैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर ई ले लिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो सेम है। क्लियर है, किसी एक डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है, और ऐसे ही प्रॉपर्टी जो शो करती है हमारी मटेरियल, उसमें क्या बोलती है, होमोजेनियस प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है, होमोजेनियस। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे हमने कुछ दूसरा बॉडी ले लिया, जैसे वुड का मैंने कुछ ऐसे ही बॉडी ले लिया, इसमें मैंने क्या करता हूँ, कुछ पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, इसमें भी कुछ पॉइंट ले लिया। अगर इसमें बात किया मैं डायरेक्शन की, तो भी डायरेक्शन मैंने क्या ले लिया, ऐसे एक्स डायरेक्शन ले लिया, इसमें भी ऐसा डायरेक्शन ले लिया, और इसमें भी इस डायरेक्शन ले लिया। ठीक है, कुछ ऐसे डायरेक्शन ले लिया। अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, तो मैंने वाई डायरेक्शन ले लिया, इसमें भी वाई डायरेक्शन ले लिया, इसमें भी वाई डायरेक्शन ले लिया। ठीक है, अब मैंने पॉइंट क्या क्या डिफाइन किया था, जैसे मेरा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, जैसे हमारा किसी मटेरियल की कब हमने सैंपल लिया, इस सैंपल में मैंने क्या क्या कुछ पॉइंट डिफाइन कर दिया, इस सैंपल में मैंने क्या क्या पॉइंट डिफाइन कर दिया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। क्लियर है, मैंने 3 पॉइंट डिफाइन कर दिया, तीनों में डायरेक्शन शो कर दिया। कौन कौन सा डायरेक्शन शो कर दिया, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी यहाँ पर E1 है, अगर मेरा यहाँ पर E2 है, अगर यहाँ पर मेरा E3 है। क्लियर है, अगर इस डायरेक्शन पे मटेरियल की प्रॉपर्टी मेरा E1 है, इस डायरेक्शन पे E2 है, इस डायरेक्शन पे E3 है। क्लियर है, और इसमें इस डायरेक्शन की बात करूं तो इस डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी 2E1 है, इस डायरेक्शन मटेरियल की प्रॉपर्टी 2E2 है, इस डायरेक्शन मटेरियल की प्रॉपर्टी अगर 2E3 है। तो हमने क्या समझा था, होमोजेनियस मटेरियल के बारे में हमने क्या समझा था, किसी एक डायरेक्शन की बात करेंगे और उस डायरेक्शन पे हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, होमोजेनियस मटेरियल पे हमने क्या समझा था, होमोजेनियस की बात करें, अगर होमोजेनियस मटेरियल की बात करें, हमने क्या समझा था, होमोजेनियस मटेरियल की बात करें 1D, किसी एक डायरेक्शन की बात करनी है, उस डायरेक्शन पे मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें क्या देखनी है, सेम देखनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें मैंने सेम बॉडी लिया, उस बॉडी में 3 पॉइंट डिफाइन है, इसमें क्या कर रहे हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन पे E1, इस डायरेक्शन पे E2, इस डायरेक्शन में 3। अगर इस डायरेक्शन पे देखते हैं 2E1,
2e2 2e3, इसमें x डायरेक्शन पे मैच नहीं कर रही है सेम और y डायरेक्शन पे मैच नहीं कर रही है सेम, तो हमारा क्या ये बॉडी होमोजेनियस होगी? क्या ये बॉडी हमारी होमोजेनियस होगी? इस चीज को समझना है। तो मैंने होमोजेनियस के लिए क्या डिफाइन किया था, किसी एक डायरेक्शन में बात करना मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होगी, किसी एक डायरेक्शन में बात करना मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी, तब हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा? होमोजेनियस मटेरियल हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं क्या देख रहा हूं, इसमें किसी भी डायरेक्शन पे, किसी भी एक डायरेक्शन पे हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, तो इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? नॉन होमोजेनियस मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस मटेरियल बोलेंगे। क्लियर है? होमोजेनियस क्या है, नॉन होमोजेनियस क्या है, दोनों चीजें समझ में आ गई कि हमारा होमोजेनियस प्रॉपर्टी क्या शो करता है, नॉन होमोजेनियस प्रॉपर्टी क्या शो करती है। क्लियर है? अब देखते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हम कुछ और एक बॉडी ले लिए, ये हमारा एक बॉडी है, इस बॉडी पे हमने क्या किया, कोई एक पॉइंट ले लिया और इसमें भी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे ये एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है और ये मेरा अगर जेड डायरेक्शन है। ठीक है, ये मेरा एक्स डायरेक्शन, ये मेरा वाई डायरेक्शन, ये मेरा जेड डायरेक्शन, और इन तीनों डायरेक्शन पे हम देख रहे हैं कि अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी ई मतलब क्या दिख रही है हमें, मटेरियल की प्रॉपर्टी किसी भी पॉइंट पे देख रहे हैं, उसके सभी डायरेक्शन पे मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें क्या दिख रही है? सेम दिख रही है। जैसे हमने क्या किया, मटेरियल की बात की, ये हमारी मटेरियल है, इस मटेरियल हमने इस डायरेक्शन पे देखा, इस डायरेक्शन को हमने क्या बोला था? एक्स डायरेक्शन बोला था, इस डायरेक्शन को हमने क्या बोला था? एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हमने क्या बोला था? वाई डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को हमने क्या बोला था? जेड डायरेक्शन। तो हम देख रहे हैं कि मटेरियल की प्रॉपर्टी जो हमारे एक्स डायरेक्शन पे है वो भी ई है, और जो हमारे वाई डायरेक्शन पे है वो भी ई है, और हमारे जेड डायरेक्शन पे जो है वो भी ई है। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर उसके सारे डायरेक्शन पे मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्या होमोजेनियस मटेरियल है? होमोजेनियस मटेरियल हमने क्या किया था, कोई भी पॉइंट देख रहे थे, 2 या 3 पॉइंट किसी एक डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी के सेम होने की बात कर रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रही है? तीनों डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक मटेरियल की प्रॉपर्टी बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे? इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलेंगे। इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो हमने ब्रीफ में क्या समझा आइसोट्रॉपिक पे? हमने क्या बोला? तीनों डायरेक्शन देखा। हमने क्या देखा? तीनों डायरेक्शन देखा, तीनों डायरेक्शन पे मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है। पहले हमने क्या देखा? 3D देखे, 3 डायरेक्शन देखे, और तीनों डायरेक्शन पे अगर हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलेंगे। क्लियर है? उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलेंगे। जैसे क्लियर हो गई कि हमारा होमोजेनियस क्या है और आइसोट्रॉपिक क्या है। तो ब्रीफ में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर होमोजेनियस भी देख लेते हैं। अगर ब्रीफ में यहाँ पर हमने होमोजेनियस देखा, होमोजेनियस मटेरियल की प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था? होमोजेनियस मटेरियल की प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था कि हमारा 1D देखा था और ई सेम देखा था। मतलब किसी एक डायरेक्शन पे अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है तब हमारा क्या होता था? होमोजेनियस। और हमने आइसोट्रॉपिक क्या देखा था? उसके तीनों डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तीनों डायरेक्शन पे अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है तो हम क्या बोल रहे हैं? उसको आइसोट्रॉपिक बोल रहे हैं। क्लियर है? होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक में कोई दिक्कत? मुझे लगता है ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर और एक मटेरियल की प्रॉपर्टी बॉडी ले रहा हूं। यहाँ पर मैंने कोई बॉडी ले लिया, सैंपल ले लिया मतलब, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? एक पॉइंट ले रहा हूँ और दूसरी पॉइंट ये ले रहा हूँ, और तीनों में मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, और ये मेरा जेड डायरेक्शन है। सेम ऐसे ही मेरा ये एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, अगर ये मेरा जेड डायरेक्शन है। क्लियर है? अगर मैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तब हो क्या रहा है देखते हैं।
अब ऐसे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, तब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अगर मेरा मटेरियल की प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पे ई है, एक्स डायरेक्शन पे ई है, अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी मेरी वाई डायरेक्शन पे ई है, अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी मेरा जेड डायरेक्शन पे भी ई है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन पे भी ई है, इस डायरेक्शन में भी ई है और जेड डायरेक्शन पे भी ई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सैंपल लिया कोई भी बॉडी का, उसमें 2 पॉइंट मैंने डिफाइन किया, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। इस पॉइंट नंबर 1 और 2 में मैं देखा एक्स डायरेक्शन पे मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम, वाई डायरेक्शन पे मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम, ठीक है। अब मैंने देखा वाई डायरेक्शन पे, देखा वाई डायरेक्शन पे भी मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है, इसमें भी पॉइंट नंबर 2 में भी मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है। और मैं क्या देख रहा हूँ, जेड में देख रहा हूँ, अगर जेड में देख रहा हूँ तो भी क्या दिख रही है मुझे, जेड डायरेक्शन पे मटेरियल की प्रॉपर्टी ई है और पॉइंट नंबर 2 में भी जेड डायरेक्शन मटेरियल की प्रॉपर्टी ई है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक की, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक की। तो हमने बेसिकली इसको ब्रीफ में क्या समझा था, ब्रीफ में हमने क्या समझा था, दोनों के लिए होमोजीनियस के लिए क्या लिखा था, 1D ई सेम, क्लियर है। हमने क्या समझा था, 1 डायरेक्शन पे ई सेम होनी चाहिए। और आइसोट्रॉपिक के लिए हमने क्या समझा था, 3D और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले या तो मटेरियल की प्रॉपर्टी बोले, वो सेम होनी चाहिए, क्लियर है। तो इन दोनों चीजों को इसमें शो करते हैं। हमने क्या किया, पहले 2 पॉइंट ले लिया, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, किसी भी एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर एक्स डायरेक्शन पे बात करें, जैसे बात कर रहे हैं हम एक्स एक्स डायरेक्शन पे, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों के लिए हमारा मटेरियल प्रॉपर्टी सेम दिख रही है, क्लियर है। दोनों के लिए हमारा मटेरियल प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। हम पॉइंट नंबर 1 पे एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो भी मटेरियल प्रॉपर्टी ई, पॉइंट नंबर 2 में भी एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी ई। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो मटेरियल है वो क्या है, होमोजीनियस मटेरियल है, क्लियर है कि हमारा जो मटेरियल है क्या है, होमोजीनियस मटेरियल है। यहां तक क्लियर। अगर हम बात करते हैं वाई डायरेक्शन पे भी देख रहे हैं, हम y1 और y2 की बात करें तो भी हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, सेम ही दिख रही है। सेम ऐसे हम z1 और z2 की बात करें तो भी हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। मतलब 2 पॉइंट देख रहे हैं और दोनों पॉइंट में उसके तीनों डायरेक्शन पे अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या को डिफाइन कर रही है। अगर हम इन तीनों प्रॉपर्टी को दिखा दें, इस प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों को ऐड कर दें तो हमारा पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 क्या शो कर रही है, एक आइसोट्रॉपिक को शो कर रही है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल को शो कर रही है, क्लियर है। क्या को शो कर रही है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल को शो कर रही है। जैसे हमने देखा पॉइंट नंबर 1 देखा और पॉइंट नंबर 2 देखा। पॉइंट नंबर 1 के हमने क्या देखा, एक्स डायरेक्शन देखा, वाई डायरेक्शन देखा और जेड डायरेक्शन देखा। एक्स वाई और जेड अगर दोनों पॉइंट के हम देख रहे हैं तो क्या हो रही है, हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। हमें क्या दिख रही है, मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम दिख रही है, क्लियर है। यहाँ तक हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम दिख रही है। तो इस टाइप से मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं, क्या ये दोनों क्वालिटी को शो कर रहा है, होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। ये क्या दोनों प्रॉपर्टी को शो कर रही है ना, होमोजेनियस प्लस आइसोट्रॉपिक, क्लियर है, दोनों प्रॉपर्टी को शो कर रही है। मतलब ये हमारा क्या मटेरियल होमोजेनियस भी है और आइसोट्रॉपिक भी है, क्लियर है कि हमारा ये मटेरियल है होमोजेनियस भी है और क्या है, आइसोट्रॉपिक भी है, क्लियर है। यहाँ तक होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल दोनों है। अब कुछ और देखते हैं। फिर हमने यहाँ पर कुछ सैंपल ले लिया। अगर इस सैंपल में हमने फिर पॉइंट ले लिया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसमें भी हमने 3 डायरेक्शन ले लिया। हमारा एक्स डायरेक्शन, ये हमारा एक्स डायरेक्शन, हमने क्या लिया, इसमें हमारा वाई डायरेक्शन ले लिया, इसमें भी हमने क्या लिया, हमारा वाई डायरेक्शन, इसमें हमने क्या लिया, हमारा जेड डायरेक्शन ले लिया, इसमें हमने अपना जेड डायरेक्शन ले लिया, क्लियर है। मैंने क्या किया, एक सैंपल लिया, उस सैंपल में 2 पॉइंट ले लिया
दोनों पॉइंट में देख रहा हूं कि पॉइंट नंबर 1 मेरा ये है, पॉइंट नंबर 2 मेरा ये है, तो इस पॉइंट 1 2 में हमने डायरेक्शन ले लिया एक्स वाई जेड। क्लियर है यहाँ तक? तो हम क्या करते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं पॉइंट नंबर 1 में, इस डायरेक्शन पे 2e है, इस डायरेक्शन पे 2e है, इस डायरेक्शन में भी 2e है, इस डायरेक्शन पे भी 2e है। क्लियर है? हमारा x डायरेक्शन पे जैसे हम क्या देख रहे हैं, x1 y1 और z1 की बात कर रहे हैं, x1 y1 और z1 की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या दिख रही है, मटेरियल की प्रॉपर्टी 2e 2e और 2e दिख रही है। क्लियर है? अगर हम मटेरियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, तो पॉइंट नंबर 2 पे हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, इस डायरेक्शन पे E है, इस डायरेक्शन पे E है और इस डायरेक्शन पे E है, मतलब x डायरेक्शन पे E, y डायरेक्शन पे E, z डायरेक्शन पे E। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, नोट कर देता हूँ। जैसे हम क्या देख रहे हैं, x2 y2 और z2 देख रहे हैं, x2 y2 अगर z2 हमने देखा तो इसके तीनों डायरेक्शन पे हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, E दिख रही है। क्लियर है? तो ऐसे मटेरियल को हम कौन सी मटेरियल बोलेंगे? ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि ये होमोजेनियस मटेरियल है क्या? होमोजेनियस मटेरियल हमने क्या देखा था, अगर दो पॉइंट है हमारा, ठीक है, दोनों पॉइंट के किसी एक डायरेक्शन पे मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। देखो ये हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी शो कर रही है, डिफरेंट शो कर रही है, ये भी हमारे डिफरेंट शो कर रही है, ये भी डिफरेंट शो कर रही है, मतलब क्लियर है कि ये हमारा मटेरियल क्या है, नॉन होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस है। ठीक है, क्लियर है? मतलब हमारा ये बॉडी है क्या है, नॉन होमोजेनियस है। प्लस देखते हैं कि आइसोट्रॉपिक है कि नॉन आइसोट्रॉपिक है। ठीक है, प्लस देखते हैं कि हमारा आइसोट्रॉपिक है कि नॉन आइसोट्रॉपिक है। तो आइसोट्रॉपिक में हमने पॉइंट की बात नहीं की थी, किसी एक पॉइंट की बात की थी, उस पॉइंट पे हमने देखा था कि उसके तीनों डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने पॉइंट नंबर 1 देखा, पॉइंट नंबर 1 के x डायरेक्शन में भी 2e, y डायरेक्शन में भी 2e और z डायरेक्शन पे भी 2e है। ठीक है, और हमने पॉइंट नंबर 2 देखा, उसमें भी क्या है, x डायरेक्शन में पॉइंट e, x डायरेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टी e, y डायरेक्शन पे भी e और z डायरेक्शन पे भी e है। क्लियर है? मतलब ये क्या, होमोजेनियस को तो शो नहीं कर रही है, लेकिन क्या को शो कर रही है, आइसोट्रॉपिक को शो कर रही है। ठीक है, लेकिन क्या को शो कर रही है, आइसोट्रॉपिक को शो कर रही है। ठीक है, मतलब हमारा ये मटेरियल क्या है, मतलब हमारा ये मटेरियल क्या को शो कर रही है, नॉन होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल को शो कर रही है। क्लियर है? मतलब हमने अभी तक बिल्कुल क्लियर हो गया कि होमोजेनियस मटेरियल क्या है और आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या है। ठीक है, ये दोनों मटेरियल प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं कि है क्या क्या चीजें। जैसे हम बात करते हैं होमोजेनियस की, होमोजेनियस मटेरियल, जैसे हम बात करते हैं होमोजेनियस मटेरियल की, तो अब देखते हैं कि क्या है। अ मटेरियल is said to be homogeneous. A material is said to be homogeneous. A material is to be said homogeneous if it exhibit same property, if it exhibit same property। जैसे हमने प्रॉपर्टी में क्या देखा था, E दिखा था, G दिखा था एंड K देखा था। ठीक है, a material is said to be homogeneous if it exhibits same property E, G and K at any point in the given direction, at any point in the given direction, at any point in the given direction। ठीक है, तो हमारा होमोजेनियस मटेरियल क्या बोलता है,
material is said to be a homogeneous if it exhibit same property at any point in the given direction, at any point in the given direction। क्लियर है? हमारा होमोजेनियस मटेरियल डेफिनेशन क्लियर हो गया। अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ इट एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन द गिवन डायरेक्शन। तो हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया होमोजेनियस मटेरियल का। अब बात करते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल की। अब क्या की बात करते हैं हम? आइसोट्रोपिक मटेरियल की बात करते हैं। अब बात करते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल की। अब बात करते हैं हम आइसोट्रोपिक मटेरियल की। अब हम देखते हैं कि आइसोट्रोपिक मटेरियल है क्या चीज। अ मटेरियल इज said to be isotropic, a material is said to be isotropic if it exhibit same elastic property in any point at a material is said to be homogeneous if it exhibits same elastic property in any point at any direction क्लियर है? और वो मटेरियल हमारी क्या कहलाएगी? आइसोट्रोपिक मटेरियल कहलाएगी। A material is said to be isotropic if it exhibit same elastic property in any point at any direction। क्लियर है? मतलब कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, जैसे किसी भी डायरेक्शन पे हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या दिखनी चाहिए? सेम दिखनी चाहिए। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। क्लियर है? होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल यहां तक बिल्कुल क्लियर? ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।